परिषद के केंद्रीय सहमंत्री गोविंद शेंडे ने मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 17 साल बाद आए इस फैसले का हिंदू समाज लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उन्होंने तत्कालीन सरकार पर हिंदू संतों को बदनाम करने और राजनीतिक षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया है। नागपुर में वीएचपी के केंद्रीय सहमंत्री गोविंद शेंडे ने मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों के बरी होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 17 साल बाद आया ये फैसला स्वागत योग्य है और इससे हिंदू समाज को न्याय मिला है। गोविंद शेंडे ने आरोप लगाया कि 2008 में एक साजिश के तहत साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 6 लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया गया था। साजिश के तहत गवाहों को खड़ा किया गया, प्रत्यारोप लगाए गए और इन निर्दोषों को जेल में मानसिक यातना सहनी पड़ी। उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर हिंदू समाज को बदनाम किया गया। शेंडे ने मांग की कि जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे षड्यंत्र दोबारा न हो, इसके लिए हिंदू समाज को सजग रहना होगा। सभी को नमस्कार। 17 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर का जो निर्णय आज आया है, विश्व हिंदू परिषद की ओर से मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। देश भी बड़ी इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। पूरे हिंदू समाज के अंदर इसको लेकर के बहुत प्रतिक्रिया थी और है। जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत साध्वी प्रज्ञा जी और अन्य 6 लोग, ऐसे 7 लोगों को एक षड्यंत्र के तहत झूठे और अनर्गल आरोप लगाकर, साक्ष्य जुटाकर फंसाने का एक प्रयत्न 2008 में हुआ। अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हुए। तत्कालीन गृह मंत्री केंद्र के आदरणीय सुशील कुमार जी शिंदे, इन्होंने तो लोकसभा के अंदर हिंदू आतंकवाद यह शब्द गढ़ने का प्रयत्न किया। हिंदुओं को बदनाम करने का यह एक षड्यंत्र मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत करने का जो एक असफल प्रयास हुआ, उसका माननीय न्यायाधीश ने कटाक्षेप करते हुए सभी को निर्दोष बरी करने का जो आदेश दिया है, इसके लिए सभी के प्रति साधुवाद, स्वागत और सभी हिंदू समाज के लोगों को इसके लिए बधाई। जो एक गढ़ने का शब्द रखा गया था, हिंदू आतंकवाद, उसको भी न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। यह एक थोथा शब्द था, जानबूझकर किया गया प्रयोग था और इसलिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचने वालों के विरुद्ध भी न्यायालय ने कार्रवाई करवानी चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए। और इस बम ब्लास्ट के वास्तविक जो आरोपी हैं उनकी जांच करके उनके ऊपर मुकदमा चलाकर उनके ऊपर न्यायालय के अंदर प्रक्रिया हो करके उनको सजा हो, क्योंकि एक झूठा मुकदमा था, इसकी जांच होनी चाहिए। 17 वर्षों तक जिनकी प्रताड़नाएं हुई, अपमानित किया गया, साध्वी प्रज्ञा के साथ जिस प्रकार की प्रताड़नाएं वहां पर हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? ऐसे भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रकरण न बने, इस प्रकार का कोई षड्यंत्र न रचा जाए, इसकी भी चिंता सबने करनी चाहिए और हिंदू समाज ने भी इस बात में सतर्क रहना चाहिए। इसे इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सबको बधाइयाँ देते हैं। धन्यवाद।